lot things that we are facing during the ministry, but instead of that we should be stick to this one thing which Jesus has said, that blessed are you when you are persecuted. आपको और मुझे जब भी हमारे ऊपर सताव आए ना, हमको उन सारी चीजों में हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, परंतु आपको और मुझे क्या करने की जरूरत है? हमें ये बात करने की जरूरत है कि हमें यीशु ने जो कहा उस बात के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है कि धन्य हो तुम जब तुम मेरी धार्मिकता के कारण सताए जाते हो और लोग तुम्हारी निंदा करते हैं। वचन क्या बोलता है? धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। मत्ती 5 अध्याय पद संख्या 11-12 कहता है, वहां पर 12 पद कहता है, तब आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। परसिक्यूशन आपके लिए हेवनली रिवॉर्ड को तैयार करता है। जब जब कलीसिया के ऊपर परसिक्यूशन हुआ है, आपको और मुझे लगता है यदि हमारा कंसेप्ट, यदि हमारी थॉट प्रोसेस ऐसी हो जाती है, बिकॉज दिस इज व्हिच इज मैं आपको इस चीज को बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ में बताना चाह रहा हूं। द मोमेंट व्हेन अ मिनिस्टर ऑफ द गॉस्पेल हैज बीन परसिक्यूटेड, दैट मिनिस्टर ऑफ द गॉस्पेल बिकम क्लूलेस। जैसे ही उसके ऊपर सताव आता है ना, उस सताव के बाद में उसका केवल विश्वास का जीवन नहीं हिल जाता, उसकी विश्वास के जीवन की नींव नहीं हिल जाती, बट ही और शी बिकम क्लूलेस दैट लॉर्ड आई वाज सर्विंग यू फेथफुली टिल नाउ सो फार। अचानक से क्या हुआ? ये जो आंधी तूफान आ गया, आई एम बिकम क्लूलेस नाउ। एंड व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दिस परसिक्यूशन? बट यीशु मसीह क्लियरली आपको और मुझे बोल रहा है कि परसिक्यूशन का एक पर्पस है, और परसिक्यूशन का पर्पस क्या है? सो दैट आपके और मेरे लिए स्वर्ग में एक रिवॉर्ड, एक प्रतिफल तैयार हो। बाइबल क्या बताती है कि धन्य हो जाओ तुम ब्लेस्ड हो, अपने आप को आशीषित समझो जब लोग तुम्हारी निंदा करें और सताएं और तुम्हारे ऊपर झूठे आरोप लगाए। वो चीज जो तुमने करी नहीं है, उन सब चीजों के लिए तुम्हारे ऊपर झूठे आरोप लगाए, तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब तुम धन्य हो। कलीसिया को सताव अगर आ रहा है तो उससे चिंता की जरूरत नहीं है, परंतु यदि पासबान क्लूलेस हो जा रहा है तो उस समय पर उस पासबान को एक प्रॉमिस उस परसिक्यूशन में से निकाल करके यीशु दे रहे हैं। और वो प्रॉमिस क्या है? इफ यू आर एंड्योरिंग परसिक्यूशन, यदि आपने सताव को एंड्योर कर लिया, यदि आपने उस सताव में सहन शक्ति बनाए रखी, संयम के साथ में काम करा, यदि आपने उस सताव में आपकी जान हानि भी हो गई, मैं और इससे बदतर क्या कह सकूंगा? अब गॉस्पेल के लिए शहीद भी क्यों ना हो गए हो, फिर भी बाइबल बताती है, यीशु बताते हैं, तब आनंदित और मगन होना। सताव के समय पर क्या होना? आनंदित और मगन होना। आई मीन व्हाट नॉनसेंस इज दिस? अगर हम लोग स्वाभाविक दृष्टिकोण से देखें, एक पल लोग हमें सता रहे हैं, हमारी बहन बेटियों को, हमारी पत्नियों के ऊपर गलत दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ में नाना प्रकार की अश्लील हरकतें कर रहे हैं, हमारे साथ में दुर्व्यवहार कर रहे हैं और इन सारी चीजों के साथ में हमारी झूठी गवाही दे रहे हैं। ऐसे परसिक्यूशन में अपने आप को कैसे सस्टेन करके रखने वाले हो सके? और सस्टेन तो करे ही करे, परंतु बाइबल बता रही है कि जब तुम्हारे ऊपर सताव आए तो सताव के साथ में अपने आप को तुम धन्य या सौभाग्यवान समझो। क्यों? क्योंकि तुम्हें ऐसी सिचुएशन में आनंदित होना है, मगन होना है, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में छोटा फल है, तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, बड़ा फल है। अंग्रेजी बाइबल बोलती है, ग्रेटर इज द रिवॉर्ड फॉर यू इन हेवन। हालेलुया, हालेलुया। देयर इज a promise that lies beneath a persecution. आपके सताव के समय में एक परमेश्वर का वायदा आपके जीवन में अनफोल्ड होकर के आता है। यदि आप सताव के सिचुएशन में से होकर के गए हैं, डोंट बिकम सो मच क्लूलेस, डोंट बिकम आइडियल एंड स्टिल स्टे वेरेवर यू आर, परंतु उन सब चीजों के साथ में अपने दृष्टिकोण को परमेश्वर के ऊपर लगाए रखें, उसके वायदे को स्मरण करें कि यदि सताव हुआ है तो उस सताव के साथ में मेरे लिए एक बड़ा प्रतिफल स्वर्ग में तैयार हुआ है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. हम लोग क्या करते हैं? We should be murmuring. आपको और मुझे, हम लोग, प्रभु ऐसा हुआ, प्रभु ऐसा हुआ, प्रभु ऐसा हुआ, but we shouldn't be murmuring. We shouldn't be complaining about the things that didn't work out in the way
as we have expected them to be. हमें ऐसे परमेश्वर के सामने चुगलियों का पोटला लेकर के नहीं जाना है, प्रभु तूने मेरे साथ ऐसा कर दिया, प्रभु तूने मेरे साथ ऐसा कर दिया। हाँ, हम लोग कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे हमने अपेक्षा करी है चीजें वैसे नहीं जाती है, बट इंस्टेड ऑफ ऑल दोस थिंग्स वी शुड कीप ट्रस्टिंग गॉड इवन इन द ऑड्स। हालेलुया। Even in the odds we should be trusting